हेलो दोस्तों, मैं अमृतसर सिंह आपका स्वागत करते हैं। अब हम इसके कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने साइंस में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और उसमें हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, उसके फ्लोटेशन के बारे में। आज आगे पढ़ते हैं कि वो किन सब्सटेंस में फ्लो कर सकता है और किन सब्सटेंस में फ्लो नहीं कर सकता, और जिन सब्सटेंस में फ्लो करता है उनको हम क्या कहते हैं और जिस सब्सटेंस में फ्लो नहीं करता उसको क्या कहते हैं। तो आगे से ही पढ़ते हैं। हमारे पास तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं। नंबर 1 कंडक्टर, नंबर 2 नॉन कंडक्टर एंड नंबर 3 सेमी कंडक्टर। तो वो इनको हिंदी में बोलते हैं सुचालक, कुचालक एंड अर्धचालक। वो सारे सब्सटेंस जिनमें चार्ज इजिली फ्लो कर जाता है उसको हम कंडक्टर या सुचालक कहते हैं। चार्ज का करने का मतलब अगर जनरल सोचा जाए तो करंट। वो सारे सब्सटेंस जिसमें करंट या हीट आसानी से क्या कर सके, फ्लो कर सके, उन सबको हम बोलते हैं कंडक्टर या सुचालक, जैसे कि आयरन, सिल्वर, गोल्ड। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि वो सारे सब्सटेंस जिसमें चार्ज इजीली फ्लो नहीं कर सकता, मतलब चार्ज फ्लो ही नहीं होता है, जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया। इन सब के सारे सब्सटेंस जैसे भी होते हैं तो उसमें कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है, ना ही इसमें करंट फ्लो होगी ना ही हीट फ्लो होगी। घरों में तवा देखते हैं या कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिनके ऊपर एक बक्कल टाइप का चला रहता है, तवे में लकड़ी का हत्था बना रहता है। तो ऐसा क्यों बना दिया जाता है? वो इसलिए कि उसमें क्या होता है, हीट या करंट कुछ भी ऐसी चीज उसमें क्या होती है, फ्लो नहीं होती, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर। हमारा थर्ड पॉइंट है सेमी कंडक्टर। ये क्या होते हैं, ऐसे सारे सब्सटेंस जिसमें चार्ज फ्लो नहीं करता जनरल केस में। जनरल केस कहने का मतलब है कि नॉर्मली जब उसको उसमें कोई भी अलग से कोई चीज ना डाली जाए या उसको बढ़ाया जाए, उसका टेम्परेचर ना बढ़ाया जाए, तो ऐसे कंडीशन में उसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करता है। लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन, एक विशेष कंडीशन, जैसे कि मान लो कोई सब्सटेंस है, हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें या उसमें कोई अलग सॉल्ट मिला दें, एसिड मिला दें, तो ऐसी कंडीशन में, एक स्पेसिफिक कंडीशन में वो क्या करता है कि चार्ज का वर्क करने लगता है। तो ऐसे सारे सब्सटेंस, दो सब्सटेंस इन विच चार्ज कैन नॉट फ्लो इन नॉर्मल कंडीशन बट इट कैन फ्लो इन स्पेसिफिक कंडीशन। स्पेसिफिक कंडीशन का मतलब वही है कि अगर उसमें हम कुछ मिला दें अलग से तो उसको हम क्या करते होता है, चार्ज की तरह वर्क करने लगता है। तो ऐसे सारे सब्सटेंसों को सेमी कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल में सिलिकॉन और जर्मेनियम। और वो कंडीशनें क्या होती हैं कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन हो सकती है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और सेकेंड कंडीशन हो सकती है मिक्सिंग सम सॉल्ट और एसिड। अगर ऐसी कुछ मिला दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, वो कंडक्टर का वर्क करता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम नॉर्मल तौर पे कंडक्टर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशनों में वो कंडक्टर का वर्क करते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं करंट के बारे में कि करंट क्या होता है। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, जिससे वो लोग भी क्या हो, घर पे बैठकर अपनी स्टडी को चालू रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें RS क्लासेस को, जिससे हमारे सारे वीडियो आपके पास आते रहें और आपकी पढ़ाई में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आपके कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है कि क्या कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो या अलग से कोई क्वेश्चन हो किसी भी बुक से लेकर, तो हम उसमें कमेंट करें। हम नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करेंगे कि उसके आंसर को दे सकें। ठीक है, हम उसी में आगे चलते हैं, करंट के बारे में पढ़ते हैं। करंट होता क्या है? अगर एक लाइन में समझना चाहें तो हम उसको बोल सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो को हम करंट कहते हैं, लेकिन क्या हो, फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम, यूनिट का कहने का मतलब है, यूनिट का मतलब होता है सिंगल, मतलब 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना भी चार्ज फ्लो कर जाता है किसी भी कंडक्टर में, हमेशा याद रखना कंडक्टर में ही चार्ज फ्लो करेगा, तो 1 सेकेंड में
जितना भी चार्ज फ्लो करता है उसको ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। I इक्वल फॉर्मूला बनता है Q/T। यूनिट टाइम में जितना भी चार्ज फ्लो कर जाता है उसको हम करंट कहते हैं। इसकी यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर, इसको शॉर्ट फॉर्म में एएमपी भी लिखा जाता है। करंट की स्ट्रेंथ को हम बता सकते हैं, अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हो, 1 सेकेंड में 5 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हो, और एक दूसरा कंडक्टर है जिसमें 1 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा हो, फ्लो कर रहा हो, तो इस वाले कंडक्टर में करंट की वैल्यू ग्रेटर होगी इस वाले कंडक्टर से। ये अगर I1 है यहाँ पे और यहाँ पे I2 है, तो I2 की वैल्यू ग्रेटर होगी I1 से। मतलब जो स्ट्रेंथ ऑफ करंट होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां से फ्लो कर रहा है। करंट की जो मेजरमेंट होती है, मेजरमेंट ऑफ करंट, वो एमीटर के थ्रू की जाती है। एक हम लोग समझ चुके हैं कि करंट जो होती है इसकी मेजरमेंट एमीटर से किया करते हैं। अब क्या हमें पता करना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन किधर से कहाँ तक होती है, कैसी होती है, वो हमें पता करना है। तो उसके लिए हम इस सर्किट पे ध्यान से देखते हैं। ये एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है और एक ये कीप जोड़ दी गई है। तो होता क्या है, हमें पता है कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉनों के मोशन से, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो से जनरेट होती है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से निकलेगा, यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा और इस तरह से घूमते हुए ये निगेटिव होने की वजह से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आएगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर आता है और यहाँ पे पहुंचता है, तो तुरंत ही करंट यहाँ से क्या होती है, जनरेट हो जाती है। और करंट यहाँ से चलते हुए इस तरह से होते हुए इस तरफ आती है। मतलब अगर हम कहे जाए कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो क्या बोलेंगे, प्लस से माइनस की ओर। तो करंट की डायरेक्शन होती है प्लस टर्मिनल से माइनस की ओर। या हम ये भी कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। तो बस ठीक सिंपल सा था ये कि करंट की डायरेक्शन क्या है, तो प्लस से माइनस की ओर करंट की डायरेक्शन होती है। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक कुछ ये ऐसी फील्ड है जहां पर आसपास क्या इलेक्ट्रिक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इससे कुछ दूरी पर, यहाँ से डिस्टेंस नहीं मालूम बहुत है तो हमने इन्फिनाइट डिस्टेंस मान लिया। इससे इन्फिनाइट डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इस प्लस क्यू चार्ज को यहाँ से उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाने में जो भी वर्क करना पड़ता है, किसी पॉजिटिव चार्ज को, इसका चार्ज जो बहुत कम होता है अपने आप में, इसको एक्सपेरिमेंटल चार्ज भी बोलते हैं, तो किसी प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाने पर किए गए वर्क को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ये इसका चार्ज यूनिट माना था, यूनिट चार्ज, और ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो कैसे होगा कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू दैट पॉइंट। किसी इन्फिनाइट डिस्टेंस से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाने में जो भी वर्क करना पड़ता है, उसी वर्क को उस पॉइंट का
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल W/Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, एक बार डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं। द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव इन्फिनाइट डिस्टेंस पर रखे हुए किसी पॉइंट पर यूनिट प्लस क्यू चार्ज को लाने में जितना भी वर्क किया जाता है उसी को उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसको V से प्रदर्शित करते हैं। V का फॉर्मूला होता है V इक्वल W/Q और यूनिट वोल्ट होती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर से इसके आगे स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर के। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। RS क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करते रहें, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। अगर आपको टॉपिक से लेकर जितने आज पढ़ाए हैं उससे कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें और अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं और हम उसके अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन दे देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।